अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 8 का जो है 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। आज हम इसके रिलेटेड पॉलिनोमियल के जो है कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, और जो है उसके बाद जो है एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलेंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन रज़ा। लेट्स मैथ टुगेदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझेंगे। जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ऐसे एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिनमें जो है मैथ के बेसिक जो है ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हों, उसके साथ स्क्वायर रूट और जो है हमारे पास जो है वेरिएबल और साथ क्या है कांस्टेंट्स वैल्यू के ऊपर जो मुश्तमिल होते हैं, उनको क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, ये मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मैं कहता हूं, ठीक है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें प्लस का साइन आ रहा है, वेरिएबल यूज हो रहा है और कांस्टेंट भी। और इसी तरह अगर कोई आप और देख ले एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, तो देखें यह भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर इसमें देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल क्या चीज है, कांस्टेंट क्या है, और साथ इसके अलावा जो है हम लिटरल्स को देखेंगे, यानी हरफी मिकदारें कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखें कि मैं कांस्टेंट देख लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, जैसे मैं कहता हूं कि कोई एक्सप्रेशन के जरिए हम देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या है कि ऐसी मिकदार जो कि फिक्स नंबर पर मुश्तमिल हो, उनको हम क्या कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। जैसे ये आपके पास इसमें 1 और यहां पे क्या है 5, और यहां कोई और नंबर ले ले जैसे 7, तो आप कहेंगे 1, 5 और 7 क्या है कांस्टेंट वैल्यूज है। लेकिन यहां पे 1 और जो 5 है ये आपके कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो इसलिए 7 जो है वो क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसमें, वो 7 है। तो ये क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, इसलिए हम जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो सिर्फ जो है हम 7 जो है ये वाला जो यहां पे जो चीज भी दी हुई है, चाहे 7 है, कोई और नंबर भी हो सकता है, जो इसको हम फिक्स नंबर बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर कहते हैं। तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट नंबर है। अब देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल, वेरिएबल क्या चीज है। वेरिएबल जैसे कोई मैं लिख लेता हूं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो इस एक्सप्रेशन में मैं देखूंगा कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो क्या चीज है। जैसे वेरिएबल की पहले डेफिनेशन को समझते हैं। ऐसी मिकदारों को कहते हैं, ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू जो है वो जो है इनफाइनाइट हो, यानी यहां पे कोई भी नंबर आ जाए कोएफिशिएंट के तौर पर, किसके साथ एक्स के साथ। यहां पे वेरिएबल जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है हमारा एक्स है। यहां पे क्या है x जो है हमारा वेरिएबल है, और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इसलिए कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। कोई भी नंबर आ सकता है और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है वेरिएबल। ऐसी जो सिंबल को कहते हैं जिसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाती हैं, और इनको अननोन भी कहा जाता है। तो यहां पे जो है x जो है हमारा क्या है वेरिएबल है। कोई और देख लें, वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2z, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं। जैसे यहां पे y, x और z क्या है हमारे वेरिएबल के तौर पर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लिटरल्स की मैंने बात की है। लिटरल्स क्या होती हैं, लिटरल्स ऐसी मिकदारें हैं जो कि कोएफिशिएंट के साथ जो है, जैसे ये सॉरी वेरिएबल के साथ जो हमारा कोएफिशिएंट आ रहा होता है, उसको अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट से जो है ज़ाहिर करें तो उनको हम क्या कहते हैं लिटरल्स। कैसे, मैं कहता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस एक्सप्रेशन को देखिए a b और c क्या है हमारी लिटरल्स हैं। क्या है लिटरल्स, यानी ना सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बल्कि जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है जो इंग्लिश अल्फाबेट के जरिए जिसको हम ज़ाहिर कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं लिटरल्स, ठीक है ना। तो इसी तरह कोई और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस c, तो इसमें आपके पास ये सॉरी ए एक्स स्क्वायर, a और c क्या है आपके लिटरल्स है। 2 नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है यहां पे फिक्स वैल्यू यानी फिक्स नंबर आ गया, 2 आ गया है, तो हमने क्या कहा कि लिटरल्स क्या है हरफी मिकदार है।
इंग्लिश अल्फाबेट से शो करवाते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट यहां पे जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास a है, और हम कांस्टेंट वैल्यू भी लेती है, वो क्या है c। अब चलते हैं, आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, राइट द कांस्टेंट टर्म गिवन इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं, पहला एक्सप्रेशन है 3x + 4। तो इसमें हमने कांस्टेंट जो है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म्स को ढूंढना है। जैसे आप कहेंगे कि ये 3 और 4, मैंने आपको बताया कि पहले बता चुका हूं मैं आपको, 3 और 4 इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये क्या है आपका वेरिएबल के साथ जो है, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, कोएफिशिएंट के तौर पर भी है। लेकिन हम कहेंगे कि 4 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो 4 को हम जो है कांस्टेंट टर्म के तौर पे लेंगे। नेक्स्ट जो है 2x³ - 1, सेकेंड पार्ट है 2x³ - 1। तो इसमें देखेंगे हमारी कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -1। कांस्टेंट क्या है, ये हमारा -1। नेक्स्ट देखें, तीसरा पार्ट है 5y + 2x। तो इस एक्सप्रेशन में जो है हमारे पास कोई मुस्तकिल मिकदार नहीं, क्योंकि 5 जो है कोएफिशिएंट ऑफ y है और 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि हमारा कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। 0 क्या है, इसका मतलब है कि हमारा कोई जो है कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 7y² - 8। इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे 7y² - 8 में जो है हमारा कोएफिशिएंट कांस्टेंट कौन है, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या है आपकी -8। तो इस तरह जो है हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि वो पूछता है कि राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस। इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं उनकी पहचान करनी है। पहला पार्ट है 2x - 1। इस एक्सप्रेशन में जो है आपको पता है कि वेरिएबल क्या है, यहां पे हमारा x है, तो हम लिखेंगे x क्या है, वेरिएबल है हमारा। बस इतना ही बताना है कि वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन कौन से हैं। इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, यानी आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसा जो है सिंबल होता है जिसकी जो है वैल्यू इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें x² - x - 1, x² - x - 1। तो इस एक्सप्रेशन में जो है हमारा वेरिएबल क्या है, x है। ये आपने एक ही दफा लिखना, ये नहीं कि फिर 2 दफा ये x² और x लिख दे, नहीं, हमने सिर्फ वेरिएबल देखना है, क्योंकि इसमें कोई और वेरिएबल नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, सिर्फ x आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि हमारा वेरिएबल क्या है, सिर्फ x ही है। नेक्स्ट तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। y + x = 3। y + x किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। इसमें जो है हमने वेरिएबल देखना है। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, y भी वेरिएबल है और x भी क्या है, वेरिएबल है। आप लिखेंगे y और x क्या है, वेरिएबल है हमारे। और नेक्स्ट चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, क्वेश्चन 2 के। 7y² - 2y + 3 = 0। यहां पे भी आप 0, ये एक्सप्रेशन नहीं है तो बस ठीक है। 7y² - 2y + 3। तो इसमें जो है हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या है आपके पास, y, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है, y आ रहा है, x नहीं है, z नहीं है। तो आप लिखेंगे कि हमारा वेरिएबल क्या है, वो y है। तो यहां पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पे =0 आपने लिखा है। यहां पे ये अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशन नहीं। एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या फर्क है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो है जिसमें मैंने जैसे पहले आप लिखा था x² + 2x + 1,
ये आपके पास क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वलिटी का साइन आ जाए, ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या है, इक्वलिटी का साइन आएगा, ये चीज आ जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन कब बनती है, जब इक्वलिटी का साइन आता है। और एक्सप्रेशन क्या है, जिसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या आप क्या कहते हैं, इसको जुमला भी कहते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जुमला, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या है, मसावात या इक्वेशन इसको बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द लिटरल्स यूज्ड इन द इक्वेशन। अब आपने बताना है कि इक्वेशन में जो है कौन कौन से लिटरल्स यूज हो रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट मैं लिखता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए आंसर में जो है हम लिखेंगे लिटरल्स। मैंने पहले आपको बताया कि हरफी मिकदारों को कहते हैं, या इंग्लिश अल्फाबेट जो है, यानी जो भी हमारे पास वेरिएबल आ रहा होता है उसके साथ कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कोएफिशिएंट के तौर पे आने वाली जो है, जो इंग्लिश अल्फाबेट है, उसको क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है ए आ रहा है, यानी ये लिटरल्स आ रहा है, तो आप लिखेंगे ए। नेक्स्ट है बी एक्स, तो एक्स के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, बी, तो लिखेंगे बी। और उसके बाद क्या है, कांस्टेंट के तौर पे क्या आ रहा है, सी, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप लिखेंगे सी। नेक्स्ट है माइनस वाई, तो यहां पे माइनस वाई यानी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमने क्या लेना है, सिर्फ लिटरल्स लेने हैं। लिटरल्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह ए बी सी क्या है, हमारे लिटरल्स है इस इक्वेशन में। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से, इस इक्वेशन में कौन कौन से लिटरल्स आ रहे हैं। यहां पे सी एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का जो है कोएफिशिएंट कौन आ रहा है, सी, और एक्स का क्या है, डी आ रहा है। तो सी और डी क्या है, इस इक्वेशन में लिटरल्स हैं। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के, बी एक्स प्लस डी, बी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें जो है एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, बी है, बी ले लेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, डी। तो इस तरह बी और डी क्या है, हमारे लिटरल्स है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। इसमें ए वाई स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0, ए वाई स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम बताएंगे कि हमारे इसमें कौन कौन से लिटरल्स आ रहे हैं, या वाई स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए हमारा क्या है, लिटरल्स है, और उसके बाद डी यहां पे कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, तो लिखेंगे डी। इस तरह ए और डी क्या है, हमारे लिटरल्स हैं। इस तरह जो है आज का जो हमारा लेक्चर जो है यहां तक तमाम होता है। पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और इससे रिलेटेड जो है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 5.1 में बाकी जितने क्वेश्चन हैं और इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी देखेंगे। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।